तो उसके अलावा सफी था। हाँ, so we were discussing this. APS, can APS be negative? नो सर। Yes, यस सर, APS सॉरी, can be हाँ, negative. यस। Why? Because APS is savings upon income, or हाँ जी, savings can be negative. हाँ। Savings can be negative, क्योंकि savings negative हो सकती है, इसलिए APS भी negative हो सकता है. Yes or no? हाँ जी। ठीक है, 1 second. या उसके बाद है APS. Can APS be zero? यस सर। Yes, APS can be zero because APS is what? Savings upon income. Savings can be zero. Break even point. हमने डिस्कस करा था break even point. Savings can be zero when income is equal to consumption. Yes, so therefore APS can be equal to zero. Can APS be 1? नो सर। APS 1 होने के लिए सेविंग और इनकम को इक्वल होना पड़ेगा. तो APS, हाँ, APS cannot be 1. Why? Because saving cannot be equal to income and consumption can never be zero. क्योंकि अगर सेविंग और इनकम बराबर है, इसका मतलब मैं जितना कमा रहा हूँ सारा सेव कर रहा हूँ, मतलब मेरी कंजम्पशन जीरो और कंजम्पशन जीरो हो नहीं सकती. कैन नेवर बी जीरो. एंड लास्ट इज APS. कैन APS बी मोर देन 1? अगेन नो, क्योंकि अगर APS मोर देन 1 होना चाहिए, अगर APS को मोर देन 1 होना है, because savings can never be more than income. It is not possible कि मैं 1000 earn कर रहा हूँ और 1000 से ज्यादा पैसे सेव कर रहा हूँ, because savings cannot be more than income. और ऐसा हुआ तो कंजम्पशन नेगेटिव हो जाएगा, कंजम्पशन जीरो भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती. अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल. आई होप ये टेबल एकदम क्लियर हो गया होगा. यस सर। ठीक है, ओके. नाउ अब मैं आपको दो चीजें और समझाऊंगा आज. बस हमने कंजम्पशन फंक्शन कर लिया है बहुत अच्छे से, APC APS वगैरह कर लिया है. अब नेक्स्ट चीज है हमारा कंजम्पशन कर्व. कंजम्पशन को बहुत ध्यान से देखना इसको. सो माय कंजम्पशन फंक्शन इज C बार प्लस MPC Y. इसके हिसाब से आई विल कंस्ट्रक्ट माय कंजम्पशन कर्व. सो x axis, y axis पे I will show consumption, x axis पे I will show income which is y. अब बहुत ध्यान से. So when my income is zero, I know that even when my income is zero, my consumption is not zero. So even when my income is zero, my consumption is not zero. So at zero level of income, there is some positive consumption which is C bar. So मेरा consumption curve will not start from x axis. याद रखना consumption origin. Consumption curve will not start from origin. क्यों? Because अगर वो origin से start हुआ, अगर consumption curve यहाँ से start हुआ तो इसका मतलब जब income zero है consumption भी zero है, which again is not true. क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि consumption can never be zero. So even when my income is zero, my consumption is still positive by an amount equal to C bar. So this is my C bar. So my consumption curve starts from point A on y axis. So it starts from a positive point on y axis. ठीक है, ये पॉइंट्स मैं साथ साथ लिख रहा हूँ अनवी, बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी से पूरा चैप्टर भी समराइज हो जाएगा और आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा. तो इसलिए प्लीज ढंग से समझ लेना है बस. ठीक है. सो नाउ आफ्टर दिस इज डन. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, सी बार. इसके बाद क्या हो रहा है? MPCY. अब मैंने आपको बताया था दैट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. जब मेरी इनकम बढ़ती रहेगी,
मेरा एमपीसी का कुछ भी वैल्यू है, लेट से मेरा एमपीसी है 0.7, ठीक है, लेट से माय एमपीसी इज 0.7, इसका मतलब I consume 70%, 0.7 means 70%, इसका मतलब I consume 70% of my incremental income. So अब मैं आपको तीन सिचुएशन बताता हूँ, इनकम 0, इनकम 100, इनकम 200, एमपीसी 0.7 है और सी बार कॉमन ले लेते हैं 100. So C is equal to C bar plus MPC Y, 100 C bar के बदले 0.7 into 0, this will be, so total consumption will be 100. 100. Case 2, C क्या हुआ? नहीं मैं आंसर करी थी. C bar 100, MPC 100, so 0.7 into 100 is 70, so 100 plus 70 which is 170. Then C is equal to C bar plus MPC Y, 100 plus 0.7 into 200 which will be 140, so 100 plus 140 is equal to 240. So if you notice, जब जब मेरी इनकम बढ़ रही है, so with increase in income my consumption is also increasing. Yes sir. बट उसका जो बेस वैल्यू है वो हमेशा सेम है, 100 में कुछ प्लस हो रहा है, 100 में कुछ प्लस हो रहा है, 100 में कुछ प्लस हो रहा है. सो मतलब पहले 0 से बढ़ी, फिर 70 से बढ़ी, फिर 140 से बढ़ी. ये जो बढ़ने वाला है ये कंजम्पशन कर्व में हमें अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा ये. सो दिस रिप्रेजेंट्स एमपीसी वाई. दिस इज एमपीसी वाई वाला पार्ट and this is C bar वाला part and this is my consumption curve. Okay. Yes or no? याद रखना, this Yes, is very sir. important. Consumption curve will not start from the origin, it will start from a positive point on the y axis और उसके बाद start होने के बाद it will be an upward sloping curve because consumption is positively related to income. जब मेरी income बढ़ेगी मेरे consumption भी साथ साथ बढ़ेगा. So this is my consumption curve. Got it? Yeah. Now एक चीज और बता रहा हूँ, वो ये है, अभी फॉर द टाइम बिंग अज्यूम कर लो कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई या फिर जो हमारा इनकम कर्व है ना वो एक 45 डिग्री लाइन है. चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाके नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन कि वो 45 डिग्री लाइन हम क्यों लेते हैं. अभी बस ये समझ लो. सो दिस इज माय कंजम्पशन कर्व, कलर चेंज कर दो. दिस इज माय कंजम्पशन कर्व एंड माय इनकम और एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ 45 डिग्री. दिस इज वाई और एग्रीगेट सप्लाई आगे जाके बताऊंगा क्या. सो ये जो पॉइंट है कॉल इट ई. अब इसको बहुत ढंग से समझना है, इसमें तीन चीजें बताऊंगा मैं. एट दिस पॉइंट अगर आप देखोगे इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, इस पॉइंट से पहले माय कंजम्पशन इज दिस एंड माय इनकम इज दिस, राइट. सो इस पॉइंट से पहले माय कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, माई इनकम इज इक्वल टू माई कंजम्पशन. यहाँ पे मेरी कंजम्पशन है, यहाँ पे मेरी इनकम है, सो इनकम कंजम्पशन दोनों इक्वल है. और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, दिस इज माई इनकम एंड दिस इज माई कंजम्पशन, सो माई कंजम्पशन इज लेस देन इनकम. यस. Yes sir. अब इसी को मैं और रिलेट करके बताता हूँ, कलर चेंज करके, अभी ढंग से समझना. या नाउ before this point if I am saying that my consumption is more than income, तो अगर आप APC को देखो, APC होता है consumption upon income. मैंने बोला है consumption is more than income, तो अगर numerator is more than denominator तो इसका मतलब क्या है, that my APC is more than 1. yes or no? Yes sir. पक्का following? हाँ. सो इस पॉइंट से पहले ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे माई कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, मतलब मेरा न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ एपीसी ऑफ दिस फ्रैक्शन वुड बी मोर देन 1. सो इस पॉइंट से पहले एपीसी इज मोर देन 1. इस पॉइंट पे जब मैं बोलूंगा हियर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन एंड इनकम आर इक्वल, इसका मतलब एपीसी क्या होगा, equal to 1 होगा because numerator and denominator are 0. So this is APC equal to 1 and remember यहाँ पे अगर income and consumption are equal मतलब saving क्या है, 0 है, मतलब ये क्या है, ये एक break even level of income है.
याद है जो पहले बताया था? हाँ जी। सो ये उसी का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। और इस पॉइंट के राइट में जब हम जाएंगे, माई इनकम इज मोर एंड माई कंजम्पशन इज लेस, तो अगर मैं एपीसी का फॉर्मूला देखूंगा, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, सो न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो एपीसी की वैल्यू विल बी लेस देन 1, राइट? सो एपीसी विल बी लेस देन 1। सो आपको ये भी आ सकता है कि डायग्रामेटिकली शो करो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एपीसी। ओके। सो अब यहाँ पे दिखाओगे ये 45 डिग्री लाइन है, सो उस पॉइंट से पहले एपीसी विल बी मोर देन 1, पॉइंट पे एपीसी विल बी इक्वल टू 1 विच इज ब्रेक इवन लेवल, एंड पॉइंट के बाद एपीसी विल बी लेस देन 1। Got it. परफेक्ट। बस अब एक लास्ट चीज बता रहा हूँ विच इज सेविंग फंक्शन, देन वी आर डन फॉर टुडे। सेविंग फंक्शन ना, सेविंग फंक्शन क्या होता है उसको समझने के लिए पहले मैं कंजम्पशन फंक्शन लिख रहा हूँ। कंजम्पशन का वाज फंक्शन वाज सी बार प्लस एम पी सी वाई। तो सी बार इज द इनिशियल कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो, प्लस एमपीसी वाई मतलब जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी कंजम्पशन उसके साथ बढ़ती है, इसलिए मैंने एमपीसी लिखा विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि इसके साथ मेरी इनकम के साथ साथ मेरी कंजम्पशन बढ़ती रहती है। अब जब मैं सेविंग फंक्शन लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखना, सी बार के बदले हो जाएगा माइनस सी बार। उसका रीजन ये है, अगर मैं सब कुछ हाइड कर दूं, अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन देखूं, सिर्फ इतना पोर्शन देखूं, ये दोनों पोर्शन कहाँ जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं। ऑपोजिट क्यों जाते हैं? बिकॉज व्हेन माय इनकम इज जीरो, व्हेन माय इनकम इज जीरो, माय कंजम्पशन इज इक्वल टू माय ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट? वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहाँ से आ रही है? डिस सेविंग से आ रही है, हाँ जी। क्योंकि इनकम तो जीरो है। हाँ तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहाँ से है? डिस सेविंग। अगर डिस सेविंग से आ रही है मतलब इनिशियली मेरी सेविंग्स क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। हाँ जी। और कितने अमाउंट से नेगेटिव हो रही है? उतने ही अमाउंट से नेगेटिव हो रही है जितना जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन। कंजम्पशन है, हाँ जी। राइट? तो इसलिए जो कंजम्पशन कर्व फंक्शन में प्लस सी बार होता है, सेविंग फंक्शन में वो माइनस सी बार से स्टार्ट होता है, ऑपोजिट स्टार्ट होता है। ओके। उसके बाद प्लस, यहाँ पे है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब मेरी कंजम्पशन कैसे बढ़ती है इनकम के साथ। अब क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है तो मैं लिखूंगा एम पी एस विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी सेविंग कितनी बढ़ेगी, क्योंकि ये सेविंग कर्व है। ठीक है, ओके। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो है सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस के बदले आई कैन राइट 1 माइनस एमपीसी वाई, क्योंकि अगर आपको ओके। याद है वी हैड अ रिलेशन विच इज एमपीसी प्लस MPS एमपीएस is equal इज to 1. इक्वल टू 1। सो एमपीएस इज क्लियरली 1 माइनस एमपीसी। MPS. Okay. तो सेविंग फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एमपीसी लाइक दिस। Yes, sir. ठीक है, हाँ जी। तो दिस इज हाउ वी डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। तो वो सी बार प्लस Correct. एमपीसी वाई, ये माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। और अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि सेविंग कर्व कैसे बनता है, हैव वी यूज्ड 34 पेजेस? ओके, सीरियसली? ओके, कुछ ज्यादा हो गया। ओके, लास्ट पार्ट। Okay, so our consumption curve was this: C bar consumption. This is C bar plus MPC Y. Our income was this. ठीक है, Yes, sir. अब इससे हाँ हम जी। डिराइव करेंगे हमारा सेविंग कर्व। नाउ यहाँ पे कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज C बार, और जितना ऊपर से कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होता है उतना ही नीचे से सेविंग कर्व स्टार्ट होगा, इक्वल टू माइनस C बार। ए के बदले हो जाएगा A डैश, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंजम्पशन फंक्शन टाइम
कि वहां पे जो पॉजिटिव कंजम्पशन है वो वहां पे नेगेटिव सेविंग होगी, बिकॉज वो पॉजिटिव कंजम्पशन डिस सेविंग से ही आ रही है। यस और नो? हाँ जी, यस सर। उसके बाद इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन। यहाँ पे क्या है, सेविंग जीरो, बिकॉज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो अगर मैं यहाँ को इसको प्लॉट करूंगा तो मतलब सेविंग जीरो है, तो मतलब वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, बिकॉज सेविंग जीरो है, तो मतलब एक्स एक्स सेविंग का एक्स एक्सिस को टच करेगा, राइट? हाँ जी, हाँ। सो अगर वो वहाँ पे ई है तो हो जाएगा ई डैश। अब अगर मैं सॉरी इसको कलर चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, ए डैश और ई डैश को ज्वाइन करूं और उसको फर्दर एक्सटेंड करूं, आई विल गेट माय सेविंग कर्व। या सो दिस इज माय सेविंग कर्व। अगर आप नोटिस करो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पॉइंट ई से पहले देखो, तो बिफोर पॉइंट ई आई एम सेइंग दैट माय कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। अगर आई एम कंज्यूमिंग मोर देन आई एम अर्निंग, तो इसका मतलब मेरी सेविंग्स नेगेटिव है, हाँ जी। क्योंकि मैं कंज्यूम ज्यादा कर रहा हूँ और पैसे कम कमा रहा हूँ, तो मतलब मैं डिसेव कर रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए इस पॉइंट से पहले मेरा सेविंग कर्व क्या है, नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे। यस सर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स एक्सिस के नीचे है, क्योंकि ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है जहाँ पे आई एम कंज्यूमिंग मोर देन आई एम अर्निंग। उसके बाद इस पॉइंट पे मेरा सेविंग जीरो है, क्योंकि मेरा कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। सिंस मेरा इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, मेरा सेविंग जीरो है, इसलिए वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट पे, ऑन दी एक्स एक्सिस है, राइट? क्योंकि सेविंग जीरो है। हेलो अनवी? यस सर, गॉट इट। हाँ, ठीक है ना। इस पॉइंट के बाद मेरी इनकम ज्यादा है और मेरी कंजम्पशन कम है, सो माय कंजम्पशन इज लेस। इसका मतलब मैं कुछ पैसे सेव कर रहा हूँ, आई एम कंज्यूमिंग, तो यस। इसलिए सेविंग कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया। यहाँ पे सेविंग क्या हो गई, पॉजिटिव। यस और नो? यस सर। कूल। सो दिस इज डन फॉर टुडे। आपको ये याद रखना है, अभी हम इसके बारे में और करेंगे और इसका प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे। बस आप याद रखना है कैसे सेविंग कर्व यहाँ पे डेराइव होगा, ठीक है?